तो जैसे ही जून आता है पहाड़ों की तरफ एक खिंचाव सा महसूस होता है ना। हाँ बिल्कुल। शिमला, नैनीताल, मसूरी, मनाली, ये नाम सुनते ही ठंडक का एहसास होता है। सही कहा। और गर्मी से राहत, प्रकृति, फिर कुछ त्योहार भी होते हैं जैसे शिमला समर फेस्टिवल या कैंची धाम मेला। हाँ, ये सब मिलके लोगों को खींचते हैं। आज हमारे पास एक लेख है, ओवर टूरिज्म इन इंडियाज हिल स्टेशंस। इसी पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश की ये आकर्षण क्यों बढ़ रहा है और इसका नतीजा क्या हो रहा है। और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे हर तरह के लोग, मतलब परिवार, ट्रैकिंग करने वाले, हाँ, इन्फ्लुएंसर्स भी आजकल बहुत दिखते हैं। बिल्कुल, और श्रद्धालु तो हैं ही, सब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ रही है। सफर का अनुभव वो पहले जैसा नहीं रहा अब। हम्म। सड़कों पे घंटों का जाम। लेख में उदाहरण है दून घाटी या नैनीताल का। सोचिए, आधे घंटे की दूरी के लिए 4 घंटे लग रहे हैं। 4 घंटे, ये तो बहुत ज्यादा है। और पार्किंग की समस्या तो है ही। और सबसे चिंता की बात तो यह है कि इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एम्बुलेंस वगैरह वो भी फंस जाती हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये असल में जो वहाँ की स्थानीय व्यवस्था है ना, उस पे बहुत बहुत भारी दबाव डालता है। सही कह रही हैं। पानी, बिजली, साफ सफाई, सब चीजों पर असर पड़ता है। और इसीलिए प्रशासन को अब ड्रोन से निगरानी करनी पड़ रही है। अच्छा, ड्रोन से? हाँ, और गाड़ियों की एंट्री लिमिट भी तय कर रहे हैं, सड़कें चौड़ी करने के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। पर सवाल वही है कि क्या ये काफी होगा? क्या ये असल जड़ तक पहुंच पाएगा? और इस सब के बीच मौसम का भी अपना एक रोल है। जून के मध्य तक मानसून आ जाता है। हाँ बिल्कुल। फिर बाढ़, लैंडस्लाइड्स, रास्ते बंद। बिजली पानी की कटौती भी आम हो जाती है। लोनावला, महाबलेश्वर या हिमाचल में तो एक दिन में 120 mm से ज्यादा बारिश भी रिकॉर्ड हुई है। ऐसे में ट्रैकिंग प्लान्स का क्या होता होगा? हाँ, वो तो अक्सर धरे के धरे रह जाते हैं। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत उठाता है, वो सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, वो धार्मिक स्थलों पर जो दबाव बढ़ रहा है उसे भी हाईलाइट करता है। जैसे कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले के दौरान या फिर कैंची धाम में। लेख कहता है कि पिछले सालों की तुलना में भीड़ लगभग 3 गुना तक हो गई है। 3 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो अब इसके प्रबंधन के लिए पुलिस, SDRF सबकी तैनाती बढ़ानी पड़ती है। वो जाहिर है। और कहीं कहीं तो वो टाइम स्लॉट वाली टिकट प्रणाली भी शुरू करनी पड़ी है। तो ये एक तरह से आस्था और प्रशासन की क्षमता दोनों की परीक्षा है। तो फिर अगर किसी को जाना ही है पहाड़, तो क्या करें? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में, कोई सलाह? हाँ, कुछ व्यवहारिक बातें हैं। पहली तो ये कि प्लानिंग बहुत पहले से करें। परमिट, होटल बुकिंग, ये सब एडवांस में। ठीक है। दूसरा, अगर हो सके तो वीकेंड या त्योहारों के टाइम पर जाने से बचें, तब भीड़ बहुत ज्यादा होती है। हाँ, ये तो है। तीसरी बात, जाने से पहले मौसम का हाल और सड़कों की स्थिति जरूर चेक कर लें। ताज़ा जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और एक सुझाव ये भी है कि क्यों ना कम भीड़ वाली जगहों को एक्सप्लोर किया जाए, जैसे चौकोरी है, जिबी है, औली है, कई खूबसूरत जगहें हैं। सही विकल्प तो हैं। लेकिन सबसे जरूरी शायद ये याद रखना है कि हम वहाँ मेहमान हैं और स्थानीय संसाधनों पर हमारे जाने का क्या असर पड़ रहा है, इसके प्रति थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। तो मतलब साफ है, पहाड़ बुला तो रहे हैं, पर वो शायद इस बोझ तले दबे हुए भी हैं। बिल्कुल। जून का महीना रोमांचक हो सकता है, पर इसके लिए तैयारी चाहिए, सब्र चाहिए और सबसे ज्यादा प्रकृति और वहां के लोगों के प्रति सम्मान। एकदम सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि घूमने फिरने का जो हमारा शौक है और इन पहाड़ी इलाकों की जो नाजुक क्षमता है, उनके बीच संतुलन कैसे बने। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ नियम कानून बनाने से बात बन जाएगी, या फिर इन खूबसूरत जगहों को बचाए रखने के लिए हम सबकी, मतलब सामूहिक रूप से एक जिम्मेदारी बनती है।